अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम नवाज़ और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। उसामा और एक लड़की का वाक़या पेश आता है लाहौर में। एक हाई प्रोफाइल केस बन गया, सोशल मीडिया पर डिस्कस होता रहा। उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर आप लोगों ने देखा। इस हवाले से आपने मुल्ज़िम उसामा के बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। हमने भी इस पर एक दो वीडियोस बनाई और आपको डिटेल्ड में तकरीबन 15-20 मिनट की वीडियो में सब कुछ बताया। उस वीडियो के कमेंट में कुछ लोग पूछ रहे थे कि इस केस में अपडेट क्या आई है, तो अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके अलावा हमारे मुआशरे की बेहिसी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, बल्कि हम अपने मुआशरे का चेहरा आपके सामने रखेंगे। तीसरा ये कि मीडिया पर बहुत तनकीद की जा रही है। हमारी वीडियोज़ में भी नीचे लिखा हुआ है कि भाई आप लोगों का क्या काम है, आराम से बैठ जाओ। इन तीनों सवालात के जवाब देंगे मैं आपको। पहले हम बात करेंगे कि जनाब इस केस में अपडेट क्या आई है। अहम तरीन सवाल है, होना चाहिए, लेकिन आप ये मीडिया से क्यों पूछ रहे हैं? आप जाकर खुद पता करें ना, पुलिस स्टेशन जाए। क्या आपको फिक्र नहीं है? क्या वो इस कौम की बेटी नहीं थी? क्या वो आपकी बहन नहीं है? आप मीडिया पर सब कुछ डाल रहे हैं, खुद से आप लोगों ने कुछ करना नहीं है। खैर, इसमें जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस केस को अभी जो है सीक्रेट रखा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होनी है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का दारोमदार डीएनए पर है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी लैब की जो रिपोर्ट आएगी, फाइनल रिपोर्ट जो होगी, उस पर सारा दारोमदार होगा। उससे पहले पुलिस कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकती। अभी तक मुल्जिम पुलिस की हिरासत में है। मतलब आप लोग इस बात से बेफिक्र रहे कि पुलिस जो है मुल्जिम को रिहा कर चुकी है या वालिदैन के साथ किसी किस्म की कोई डील हो चुकी है। इस हवाले से कोई अपडेट नहीं है। अलबत्ता केस को सीक्रेट रखा गया है और केस में तभी कोई अपडेट आ सकती है जब डीएनए रिपोर्ट आएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, उसके बावजूद इसका डीएनए रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? तो भाई पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, आपको 11 रेप के केसेस डेली बेसिस पर रिपोर्ट किए जाते हैं। ये वो केसेस हैं जिनकी एफआईआर दर्ज होती है। उसके अलावा न जाने कितने केसेस होते हैं जिसमें ख़ानदान के लोग, देहात के लोग, गांव के चौधरी वगैरह इकट्ठे होकर शर्म से बचने के लिए, इज्जत बचाने के लिए वो खामोश कर जाते हैं। इसके अलावा कत्ल की वारदातें होती है, डकैती की वारदात होती है और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें डीएनए रिपोर्ट का होना ज़रूरी होता है। तो ये सारे केसेस पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ही आते हैं और यहाँ पर ही इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, इसलिए इस रिपोर्ट को बनाने में टाइम लग रहा है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया इस मामले को क्यों रिपोर्ट करता रहा। उसकी वजह ये होती है, मीडिया का काम ये होता है कि आप लोगों को दिखाना है हकीकत कि ये वाकया इस तरह से पेश आया। इस वाकये में क्या हुआ कि हॉस्टल की बच्ची और हॉस्टल का ही लड़का था, उन दोनों का ताल्लुक बनता है और उस ताल्लुक बनने की जो मेन वजह हमने आप लोगों को बताई कि सिर्फ और सिर्फ पैसा है। सिर्फ और सिर्फ इसमें यह है कि वालिदैन अपने बच्चों का नहीं पूछते, वो बस उनको दाखिल करवा देते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज या अच्छे स्कूल में। उसके बाद उनकी फ़ीसें भी भर रहे होते हैं और पूछते नहीं है जाकर के जनाब उनका रिजल्ट कार्ड देख लें, जाकर उनके हॉस्टल्स में एक मरतबा जाकर पूछ ले कि भाई आपने इतने अरसे में क्या कुछ या किया, या हॉस्टल के जो वार्डन्स है उसको पैसे देकर, रिश्वत देकर उससे पता कराए कि भाई आपने इसकी रेकी करनी है, ये रात को कितने बजे आता है, सुबह कितने बजे निकलता है, इसके दोस्त कौन कौन से हैं। हमने इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देनी, ये हमारे मुआशरे की बेहसी है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि हमने स्टोरी देखनी है कि जनाब इस लड़की का नाम क्या था, इसकी उसामा के साथ दोस्ती थी या नहीं थी, कितने अरसे दोस्ती रही, इनका नाजायज़ ताल्लुक या जायज़ ताल्लुक व्हाटएवर जो भी था या नहीं था। मतलब कि इस तरह के सवालात जो है हम वो उठाने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम स्टोरी पर फोकस करें और इससे कोई नतीजा, कोई सबक हासिल करें। लेकिन हमें क्या है कि हमने बस कहानी के अंदर दिलचस्पी लेनी होती है। और आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद भी कई इस तरह के एबॉर्शन के केसेस पाकिस्तान में हो चुके हैं। इससे पहले मैं आपको एग्जांपल देता रहा कि रेप केस में हमने इमरान का देखा, ज़ैनब मर्डर केस जो था उसमें इमरान को फांसी दी गई, फिर उसके बाद सब लोगों ने कह दिया कि बस अब पाकिस्तान में कोई रेप नहीं होगा। उस दिन के बाद रेप का जो ग्राफ है वो इस तरह से तेज़ी से ऊपर गया है, क्योंकि हमने इससे सबक हासिल नहीं किया, हमने अपने बच्चों को एजुकेट नहीं किया। हमने जहाँ पर देखना है कि हमने अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना है, उनका पूछना है स्कूल जाकर, यूनिवर्सिटी जाकर, वो हमने किया ही नहीं। हमने सिर्फ स्टोरी देखी, उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद खामोशी से बैठ गए। तीसरा सवाल ये उठाया जाता है कि मीडिया इसको क्यों रिपोर्ट करता है।
भाई मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा तो आप लोगों को किस तरह इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। फिर आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं पुलिस वालों पर कि पुलिस बिक चुकी है, पुलिस ने जनाब केस को इधर उधर कर दिया है। तो जब मीडिया नज़रें रखेगा, मीडिया एक एक चीज़ को रिपोर्ट करेगा, एक एक फैक्ट आपके सामने लेकर आएगा, तो मेरे ख्याल से पुलिस इस तरह की कोई कोताही नहीं कर सकते, इस तरह की कोई चोरी यहाँ पर नहीं हो सकती। दूसरी बात कि ऐसे केसेस के अंदर चाहे पुलिस वाला जितना भी इससे पहले बदनाम हो, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, लेकिन इस तरह के केसेस में इन लोगों के ज़मीर जाग जाते हैं। ये भी आखिर इंसान है हम लोगों की तरह, बस ये लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, ड्यूटी करते हैं। तो पुलिस पर सारा मामला डालने की बजाय थोड़ा सा हमें अपने आप को भी देखना चाहिए। हमारे अपने मुआशरे के अंदर जो कुछ रोल्स प्ले किए जा रहे हैं उनको भी देखना चाहिए और उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए बजाते खुद, बजाय इसके कि हम दूसरे के बच्चों को कहें कि तुम्हारा बच्चा इस तरह है उस तरह है। पहले अपने घर को, अपने रास्ते को साफ कर लो, उसके बाद दूसरे के घर जाओ, उसको बताओ कि भाई आपका बेटा गलत कर रहा है। हमें ये होता है, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि हमें ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि ये केस में हुआ क्या, इनकी दोस्ती कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कहाँ पर मुलाकात हुई, कितनी बार मुलाकात हुई, ये तीसरा कैरेक्टर जिसका नाम उसामा ले रहा है ये कौन है। हमें ये स्टोरी जाननी है क्योंकि हमें इसमें दिलचस्पी है, लेकिन हमने ये नहीं कि इससे कोई सबक हासिल करना है। एट द एंड में अगर अपनी ओपिनियन आपके सामने रखूँ, क्राइम के मामलात को मैं भी देखता हूँ, मेरा भी मीडिया से 3-4 साल से ताल्लुक़ रहा है। तो उसामा जो बयान दे रहा है, जो मुल्ज़िम है अभी फ़िलहाल, वो मुजरिम नहीं है क्योंकि उस पर जुर्म साबित नहीं हुआ। मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरी ओपिनियन के मुताबिक, मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है कि वो एक कहानी सुना रहा है और उसकी कहानी डीएनए रिपोर्ट आने के बाद जो है फ्लॉप हो गई होगी। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर 302 का मुकदमा तो दर्ज हो नहीं सकता क्योंकि उसने कोई कत्ल नहीं किया, और उसके अलावा उस लड़की का मेडिकल जो है वो भी इस चीज़ को साबित करता है कि भाई उसका कत्ल नहीं किया गया बल्कि वो बीमार थी, उसका एक ऑपरेशन किया जाता है। मैं बार बार उस चीज़ का नाम नहीं लेना चाहता, उससे उसके घर वालों को भी तकलीफ़ होती है। तो ये एक मर्डर नहीं था और उसामा को पता है कि इसमें मेरी बेल पॉसिबल है, हो जाएगी अगर मैं इस तरह के बयानात देता रहा। अलबत्ता डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ये सारा मामला जो है हल हो जाएगा। दूसरा, इसके अंदर एक चीज़ जो मुझे कहनी भी नहीं चाहिए लेकिन कहना भी ज़रूरी है, आपको बताना ज़रूरी है कि वो जो लड़की के वालिदैन हैं वो अपने बयानात बहुत घुमा फिरा कर पेश कर रहे हैं। वो इस तरह से कि उसामा का कहना है कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, इस लड़की के वालिदैन जो है वो भी मुझे जानते हैं, मैं इनके घर पर गया, फ़लानी तारीख़ पर गया, फ़लाने साल गया, फ़लाने दिन गया, वहाँ पर बैठा, उस लड़की की वालदा और वालिद दोनों मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये उसामा का बयान है। शायद वो इधर सच बोल रहा हो, लेकिन लड़की के वालिदैन पता नहीं किस वजह से वो बार बार अपने बयानात मोड़ रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि हम जानते हैं, फिर कहा हम नहीं जानते, फिर कहा कि हमारी लड़की इसके साथ गई है, फिर उन्होंने ये बयान दे दिया कि नहीं हमारी बेटी को इस शख्स ने अगवा किया है। इन तमाम बयानात में, इन तमाम कहानियों में जो भी मुल्ज़मान की जानिब से दिए जा रहे हैं या मुद्दइयों की जानिब से दिए जा रहे हैं, इसमें कितनी कोई हकीकत है या नहीं, ये थोड़ा सा इंसान का अकल खुद भी बता देती है। बाकी जो डीएनए रिपोर्ट है वो इंशाअल्लाह इस मुअम्मे को हल कर देगी। अपडेट जो भी आएगी, लेकिन कंफर्म अपडेट होगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बजाय इससे कि मैं आप लोगों का टाइम भी वेस्ट करूं और इसके अलावा अपनी क्रेडिबिलिटी को मुतासिर करूं कि कोई झूठी कहानी बनाकर आपको बता दूं और उसके अंदर कुछ भी ना हो। तो जो रिपोर्ट ऑथेंटिक रिपोर्ट होगी, जो अपडेट होगी वो आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।